नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, आत्मविश्वास बनाम अहंकार। अक्सर हम दोनों को एक जैसा समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण ने यही सिखाया। उन्होंने अर्जुन को आत्मविश्वास दिया, उसे मार्ग दिखाया, लेकिन कभी अहंकार नहीं सिखाया। उन्होंने अर्जुन को कहा, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह संदेश आत्मविश्वास का था, अहंकार का नहीं। अर्जुन ने आत्मविश्वास से युद्ध लड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। लेकिन दुर्योधन अहंकार में था, वह सोचता था कि वह सबसे श्रेष्ठ है और किसी की जरूरत नहीं है। नतीजा, अर्जुन जीता, दुर्योधन हारा। अब इसे कार्यस्थल पर देखिए। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं तो आप टीम के साथ काम करते हैं, दूसरों से सीखते हैं और सुधार करते हैं। लेकिन जब अहंकार हावी हो जाता है तो आप सोचने लगते हैं कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। जब अहंकार बढ़ता है तो आप दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, अपने से कमतर समझते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आपकी सीखने की क्षमता कम हो जाती है और आपकी तरक्की रुक जाती है। अब इसे थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में समझते हैं। आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क बहुत साफ है। जैसे अगर आप कहें, मुझे पता है मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ये आत्मविश्वास है। लेकिन अगर आप कहें, सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, तो यह अहंकार है। एक मजेदार उदाहरण लें, क्रिकेट का। आत्मविश्वास कहता है, मैं अपनी टीम के साथ मिलकर मैच जीत सकता हूँ। लेकिन अहंकार कहता है, अरे टीम को क्या, मेरा बल्ला ही मैच जीतेगा, बाकी सब बस पानी पिलाने के लिए हैं। सोचिए, अगर हर खिलाड़ी ऐसा सोचने लगे तो टीम वर्क कहाँ जाएगा। ऐसे ही ऑफिस की एक मीटिंग में अगर आप हर बार यही कहें, मैंने पहले ही कहा था, मैं ही सही हूँ, तो बाकी लोग सोचेंगे, यार इसको तो घर से ही सारा ज्ञान मिल गया था, अब हमारे पास क्या बचा। यही अहंकार है। और जब अहंकार हावी हो जाता है तो आप दूसरों की बात सुनना बंद कर देते हैं और खुद को सबसे ऊपर मानने लगते हैं। आत्मविश्वास आपको सिखाता है कि आप सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और दूसरों के साथ काम करो। लेकिन अहंकार आपको अकेला कर देता है, आपकी तरक्की को रोक देता है। इसलिए याद रखिए, आत्मविश्वास आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अहंकार आपको नीचे गिरा देगा। अब सवाल यह है कि आप अहंकार को कैसे दूर रखें और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। पहला, खुद पर ध्यान मत दो। सिर्फ खुद को सही साबित करने की बजाय दूसरों की बातें भी सुनो। जो लोग अपनी प्रशंसा के भूखे होते हैं, वे टीम वर्क से दूर हो जाते हैं। मजाकिया अंदाज में सोचो, अगर हर मीटिंग में आप यही कहते रहो, मैं ही सही हूँ, तो ऑफिस में बाकी लोग क्या सोचेंगे, यार इसके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, चलो इसे ही सीईओ बना देते हैं। दूसरा, रक्षात्मक रवैया मत अपनाओ। सिर्फ अपनी बात सही साबित करने के बजाय बदलाव को स्वीकार करना सीखो। इससे आप नई चीजें सीख सकोगे। अब सोचो, अगर बॉस बोले, इस बार तुमसे गलती हुई है, और आप तुरंत कह दो, नहीं सर, मैं कभी गलती नहीं करता, तो क्या होगा। शायद बॉस भी सोचेगा कि चलो इसे ही बाकी सब काम भी दे दो, क्योंकि इसे तो सब आता है। तीसरा, दूसरों की मदद करो। दूसरों की गलतियां पकड़ने के बजाय उन्हें सुधारने में मदद करो। इससे आप टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाओगे। मान लो कोई प्रेजेंटेशन में गलती कर देता है और आप कहते हो, अरे ये तो गलत है। फिर खुद ही उठकर सही कर देते हो और अंत में कहते हो, अब बताओ मेरा काम कैसा था। बाकी टीम सोच रही होगी, अरे यार ये तो बॉस बन ही गया। चौथा, नतीजों और सीखने पर ध्यान दो। अगर कुछ गलत हो जाता है तो ये मत देखो कि गलती किसकी थी। इसके बजाय उस स्थिति से सीखो और बेहतर बनो। अब अगर कोई प्लान फ्लॉप हो जाए और आप कहते हो, देखो मैंने पहले ही कहा था कि यह प्लान नहीं चलेगा, तो क्या होगा। बाकी लोग सोचेंगे, अब इसको कोई और जिम्मेदारी मत देना, क्योंकि इसे सब पहले से पता है। दिन के अंत में आत्मविश्वास आपको आगे ले जाएगा, लेकिन अहंकार आपको पीछे खींचेगा। फर्क यह है कि आत्मविश्वास से आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हो, सीखते हो और तरक्की करते हो। अहंकार आपको अकेला कर देता है और आपकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें। आत्मविश्वास रखिए, पर अहंकार से बचिए। यही असली सफलता की कुंजी है। अंत में यही कहूंगी कि आत्मविश्वास आपके जीवन को संवार सकता है,
जबकि अहंकार आपके जीवन को बिगाड़ सकता है। भगवान कृष्ण की तरह आत्मविश्वासी बने और जीवन में सफलता की ओर बढ़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।